हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कल हमने आपको आर.एस. अग्रवाल से मैथ का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक टाइम एंड वर्क कराया था, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया, जिसमें हमने 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन सोल्व कराए थे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे उनको देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। लैंग्वेज समझिए, सवाल आपका है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं समझी तो सवाल आपसे गया। आप सिर्फ और सिर्फ भाषा को समझिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स का यही एक खेल है। अगर आप भाषा को ये समझ लीजिएगा कि वो सवाल आपका हो गया पूरा का पूरा। आपको सिर्फ उसकी लैंग्वेज है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आप बी और ए लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कब वर्क। चलो शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू। ए आधा काम करता है, यानी कि अगर बी 2 करता है तो ये एक काम करता है 1/6 समय में। उसने 1/6 समय कहा, ये मेरे लिए फायदे की बात हो गई बच्चों। तो मैं मान लूँगा कि यहाँ पे 6 समय ले रहा है और उसका 1/6 में निकालता हूँ तो ये ले रहा है 1। क्या ले रहा है आपका? 1। बी किसी कार्य को जितने समय करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आधा काम हो गया। यहाँ से आप निकालेंगे कि क्षमता, एफिशिएंसी, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। क्षमता होता है फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से हो जाएगा 1/3 और 1, यानी कि 1:3 के आगे क्षमता। यस, यानी कि बी की क्षमता है 1 की और ए की क्षमता है 3 की। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 4 काम एक दिन में। 4 काम एक दिन में। आगे वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन तक करें। एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, 10 दिन में करेंगे 10 चौक 40 काम। तो ये काम आ गया आपका टोटल वर्क। तो कह रहा है कि इसी काम को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर हम बात करें बी की, तो बी की क्षमता है हमारे पास सिर्फ 1। क्या है बी की क्षमता? 1। तो बी अकेला इस काम को करेगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि बी की क्षमता कुल कार्य है हमारा 40 और बी की क्षमता है 1 की। तो यहाँ पे 40 दिन लेगा बी इस काम को करने में अकेले। आगे देखिए गाइस, सम्स नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सम्स नंबर 18, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यानी कि क्षमता दे दी। ए की क्षमता 3 गुना है बी से। अब अगर मैं दिन निकालूं तो मैंने आपको बताया था क्षमता के जस्ट अपोजिट होते हैं आपके दिन। ऐसे हो गया। अतः ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। मेरे हिसाब से ए कर रहा है किसी काम को 1 दिन में, बी कर रहा है 3 दिन में। यानी कि अगर देखा जाए तो ए बी की तुलना में 2 दिन कम ले रहा है मेरे हिसाब से। कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन। लेकिन वो कह रहा है कि 60 दिन, 2 बराबर 60 के, 1 बराबर 30 के। आप यहाँ रखेंगे, यानी कि ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 या 90 दिनों में। ए किसी काम को करता है 30 डेज में, बी उसी काम को करता है 90 डेज में। दोनों मिलकर उस काम को कितने पूरा कर लेंगे? आप इसका लीजिए एलसीएम, जो क्या जाएगा 90, 30 या 90, 90 कम 90, दोनों मिलकर यानी कि कुल काम बटे कुल क्षमता, 3 और 1 4, जो क्या जाएगा 22.5, यानी कि 22 सही 1/2 दिन में ये दोनों मिलकर काम को फिनिश कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे दोनों मिलकर के काम को फिनिश कर लेंगे 22 सही 1/2 दिन में, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेंटेंस सवाल नंबर 19 पे। ए बी सी को एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए काम कर सकता है 36 दिन में,
बी उसी काम को कर सकता है 54 दिन में, और सी उसी काम को अगर दिया जाए अकेले करने को तो 72 दिनों में पूरा कर लेगा। आपने लिया एलसीएम, तो आज का 216, 36 छक्का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। ये इसके आगे हैं एलसीएम, तीनों के अलग अलग क्षमता आ गई तीनों की। है ए की क्षमता आ गई है 6 दिन की, 6 की। बी की क्षमता आ गई है 4 की। सी की क्षमता आ गई है 3 की। देखिएगा, कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू करा। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। गाइस, जब वो कहेगा पहले तो आपको याद रखना है प्लस, और जब वो कहेगा बाद तो याद रखना है माइनस। पहले यानी कि प्लस और बाद यानी कि माइनस। तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पहले टोटल वर्क देखो कितना है हमारे पास, 216। तो ए का 8 दिन का काम डाल लीजिएगा। ए की क्षमता है 6 की, 8 6 48। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, बी का 12 दिन का काम निकाल लीजिएगा। बी की क्षमता है 4 की, 12 चौक 48। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा सोचा कि इनको आखिरी तक ही काम करवाया गया, सिर्फ ऐसा सोचा। टोटल हो गया आपका 6 8 14 और 8 22 का 2 लगा 2 और 1 3 और 4 7 4 11, यानी कि 312 हो गया आपका टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क करेंगे तीनों जने तो आपको डेज लगेंगे, कुल वर्क बटे कुल क्षमता, जो कि आपके 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए गाइस, सवाल नंबर 20 आर एस अग्रवाल से ही कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम कर सकते हैं 12 दिन में, और बी और सी मिलकर उसी काम कर सकते हैं 16 दिन में। आपने लिया एलसीएम, जो कि आया 48, 12 चौक 16 दिया। पहले इस पर ए ने 5 दिन तक काम किया। गाइस, ए अकेला काम कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है तो बी के साथ ही कर रहा है, यानी कि ए और बी का काम निकाल दो आप 5 दिन का। ए और बी की क्षमता है 4 की, 5 दिन की हो जाएगी 5 चौक 20। फिर उसके बाद में बी ने 7 दिन तक काम किया, जबकि बी 5 दिन पहले ही काम कर चुका है ए के साथ में। बी 5 दिन ए के साथ पहले ही काम कर चुका है। बी बाकी बचे 2 दिन सी के साथ काम करेगा। बी और सी की क्षमता है 3 की, और 3 की 2 से गुणा कर देंगे। सी ने इस पर 13 दिन काम किया। सी 2 दिन यहाँ पे ए के साथ काम कर चुका है, अब सी के बचते हैं सिर्फ 11 दिन, और क्षमता इसकी मान लीजिए x। तब जाके के टोटल वर्क है आपका 48। 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, यानी कि 26 प्लस के 11x बराबर 48। तो 11x बराबर 48 बटे -26, सॉरी, बचेगा आपका 22। तो ये आपके आ गई है सी की क्षमता 2 की। तो कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने में कर लेगा, तो सी अकेला करेगा उसे, कुल कार्य कितना था आपका 48 बटे सी की क्षमता, जो कि आपकी 2, 24 दिन में सी इस काम को फिनिश कर लेगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 21। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कर सकता है 10 दिन में समाप्त, और बी अकेला किसी काम को कर सकता है 15 दिन में समाप्त। दोनों का आपने एलसीएम लिया, जो कि आया 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30, ये इनकी क्षमताएं आ गई। कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आराम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहे हैं वो, एक दिन आया ए और दूसरे दिन आया बी, यानी कि 2 दिनों में इन्होंने 3, ए की क्षमता, इसकी क्षमता 2, 5 काम किया 2 दिनों में। 2 दिनों में 5 काम, जबकि काम था 30, तो 5 छिंग 30 और 2 छिंग 12, यानी कि 30 काम ये 12 दिन में फिनिश कर देंगे। यानी कि अगर वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम पर आते हैं तो इस काम को वो 12 दिन में फिनिश कर देंगे। पूरा काम कंप्लीट होने में लगेंगे 12 दिन। आगे बढ़ते हैं। सम्स नंबर देखिएगा 22। कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 16 दिन में, ए किसी काम को कर सकता है
16 दिन में, जबकि बी किसी काम कर सकता है 12 दिन में। आपने एल्सियम लिया, इनका एल्सियम आया 48, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। फिर वही सवाल सेम कह रहा है कि ए किसी काम को प्रारंभ करता है और अगले दिन छोड़ करके वह अगले दिन काम पे आता है। यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम पे आ रहे हैं, एक दिन काम पे आया बी, अगले दिन काम पे आया, एक दिन काम पे आया ए, अगले दिन काम पे आया बी। यानी कि अगर देखा जाए तो इन दोनों ने मिलकर के ये 2 दिन में काम किया, 3 + 4 का, यानी कि 7 काम उन्होंने 2 दिन में किया। 7 काम 2 दिन में किया उन्होंने, 3 + 4, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4, तो दोनों ने मिलकर के 2 दिन में 7 काम किया। काम है आपका 48। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा फिनिश नहीं होगा, तो आप पहले 6 बार चलाइएगा, यानी कि 42 काम 12 दिन में। अब काम करने आएगा आपका ए की क्षमता है 3 की, दिन एक और बढ़ चुका होगा, तो 45 काम 13 दिनों में। अब काम बचता है सिर्फ 3 का और क्षमता बचती है बी की जो कि 4 की है, तो 13 से ही 3/4 दिन लगेंगे काम को फिनिश करने में। यानी कि इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा गाइस, क्या कह रहा है 23 क्वेश्चन में? कह रहा है कि ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। आपने तीनों का लिया एलसीएम पहले तो, जो क्या है 220, 11 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ 11 और यहाँ 4। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए के साथ एक दिन आ रहा है बी और ए के साथ एक दिन आ रहा है सी, यानी कि अगर देखा जाए तो इस काम को करने में 2 दिन लगे। एक के साथ एक दिन बी यानी कि 20 + 11 और एक के साथ एक दिन सी 20 + 24, यानी कि 31 और 24 55 काम 2 दिन में फिनिश हो रहा है। जबकि काम है आपका 220, तो 55 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे 4 से कीजिएगा, तो 220 काम आपका 8 दिन में फिनिश हो जाएगा। एक कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क आपका फिनिश हो जाएगा 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा, ए बी सी क्रमशः 20, 30, 60 दिन में काम समाप्त करते हैं। सवाल नंबर 24, ए करता है 20 दिन में किसी काम को समाप्त, बी करता है 30 दिन में समाप्त, सी करता है 60 दिन में समाप्त। आपने एल्सियम लिया जो कि आया 60, 20 तिया 30 दूनी 60 एकम 60। ए तो लगातार किसी कार्य को कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी ए की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ए लगातार काम पे लगा हुआ है। यानी कि पहले दिन ए आया काम पे, दूसरे दिन भी ए आया काम पे, तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी आए। तो अगर देखा जाए तो ये 3 दिन में काम फिनिश हुआ उनका, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 काम फिनिश हो रहा है 3 दिन में। काम है आपका 60, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बच्चों 60 काम आपका फिनिश हो जाएगा 15 डेज़ में। तो यानी कि ये टोटल वर्क आपका फिनिश हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ में। ए की क्षमता से 20, बी की 3, ये नहीं कि इस तरह से हमने जैसे भी सवाल करा, नॉर्मल वे में, बिल्कुल बहुत सिंपल वे और बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ में करते रहिएगा, साथ साथ अच्छे समझ में आएंगे खूब आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए जी, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद में कह रहा है कि बी अकेला किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ध्यान से, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, बी अकेला किसी काम को 18 दिन में। आपने एल्सियम लिया, एल्सियम आया 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, यानी कि टोटल वर्क हो गया हमारे पास में 36। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए का 3 दिन का काम निकाल दीजिए, कितना बैठेगा? 3 तिया 9। मैंने कहा था पहले कहेगा तो प्लस और बाद कहेगा तो माइनस। यहाँ पर 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया,
तो आपने प्लस किया, अब टोटल वर्क हो गया आपका 45। यानी कि ऐसा सोचिए कि हम ए को लास्ट तक ही ले जा रहे हैं काम करने के लिए, तो टोटल वर्क हो गया आपका 45। तो पूरा कार्य कितने समाप्त हुआ, ए प्लस बी 45। पूरी क्षमता कितनी है, 3 2 5, दोनों की क्षमता 5 नीम 45, यानी कि पूरा काम आपका 9 दिन में ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। 60, ये ऐसे 10 छिंग 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये क्षमता आ गई, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3 की। टोटल वर्क हो गया हमारे पास में 60। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। यानी कि ए और सी ने मिलकर काम करा 2 दिन तक। ए और सी का 2 दिन का काम निकाल लीजिए कितना आएगा। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 3। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 3, 6 और 3 9 और 9 दूनी 18, यानी कि काम आ गया आपका 18। अब इसको हटा दिया गया, इसके जगह काम पर लगा दिया गया बी को। किसको लगा दिया गया, बी को। तो शेष काम बचता है यहाँ पे फिलहाल। अब शेष काम अब ए और बी मिलकर करेंगे दोनों लोग, ए के स्थान पर बी सॉरी, यानी कि बी और सी मिलकर करेंगे शेष काम को। बी की क्षमता है आपकी 4 की, सी की क्षमता है आपके 3 की। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता 42, 4 और 3 7, 7 छिंग 42, 6 दिन। तो कह रहा है कि कुल मिला के कार्य कितने में समाप्त हुआ। गाइस किताब में इसका उत्तर आपको 6 दिया गया है, लेकिन 6 दिन तो बी और सी ने शेष काम किया फिनिश। इससे पहले 2 दिन तक ए और सी काम कर चुके थे, तो वो भी लगाइएगा। यानी कि इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा डी 8 दिन, क्योंकि 6 दिन तो इन्होंने करा और 2 दिन पहले वो ए और सी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, जो कि 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा इस क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में करेगा, बात की बात है। पहले समता ले लीजिए, इनका एलसम 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 10 छिंग 60, 5 12 60। अगर आप गौर करें तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दी गई है 12, तीनों की मिलाकर के क्षमता दी गई है 12। अगर मैं यहाँ से ए और बी की क्षमता को माइनस कर दूँ तो सी की क्षमता आपकी निकल कर आ जाएगी बाहरों बाहर। यानी कि ए की क्षमता तो है 5, बी की क्षमता है 6, सी की मुझे नहीं पता, सी की क्षमता आ गई आपकी 1 की। 5 और 6 11 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे। कह रहा है कि सी अकेला कितने में कर लेगा, सी अकेला कर लेगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता, यानी कि 60 दिन में सी इस काम को फिनिश कर लेगा। यस गाइस, 60 डेज में ये काम आपका फिनिश हो जाएगा सी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम कर सकते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम कर सकते हैं 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम कर सकते हैं 6 दिन में। अब यहां से लेंगे पहले एलसीएम, जो कि आ जाएगा 24। 8 से 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। सो गाइज अगर मैं बात करूं यहां पे क्षमता की, तो ये तीनों की क्षमता दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता आ गई है 4। अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दूँ जो कि 3 है, तो सी की क्षमता देगी यहाँ से 1। फिर से मैं अगर ये काम करूँ, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दी गई है 4, और यहाँ पे इस बार मैं बी प्लस सी की क्षमता रख दूँ तो ए की क्षमता आ जाएगी 2। वो कह रहा है आपसे ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए की क्षमता आ गई है 2, सी की क्षमता आ गई है 3, यानी कि ए और सी की टोटल क्षमता आ गई है आपकी
3 की। कितने की क्षमता टोटल? 3 की। दोनों मिलकर के काम कर लेंगे ये पूरा आपका टोटल वर्क जो कि था 24, टोटल क्षमता जो कि आई है 3, 8 दिन में ये काम आपका फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 दिन, यानी कि ए और सी मिलकर इस काम को फिनिश कर देंगे 8 दिन में। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है, उसको देखिएगा गाइस। कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य समाप्त करेगा? गाइस, सबसे कम समय में काम समाप्त करेगा वो जिसकी क्षमता होगी सबसे ज़्यादा। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वही तो दिन कम लेगा। फिलहाल तो आप इसका लीजिए एलसीएम, चारों अलग अलग हैं तो चारों एलसीएम आ जाएंगे 5, 7, 4, इन चारों का एलसीएम आ जाएगा आपका 140। कितना आ जाएगा आपका? 140 एलसीएम आया। 5 से इसको डिवाइड किया तो आया 28, 7 से डिवाइड किया तो 20, 4 से डिवाइड किया तो 35, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप गौर करेंगे तो तीनों 2 बार आ रहे हैं। यहाँ पे ए 2 बार आ गया है, बी 2 बार आ गया है, सी 2 बार आ गया है। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 और 8 13, लगा 1 2 3 तो 5 और 3 8। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी आपकी 41.5। कितनी आ जाएगी? 41.5 आ गई तीनों की क्षमता। अभी कह रहा है कि सबसे कम समय में कौन करेगा। आप सबकी अलग अलग क्षमता निकालेंगे। पहले यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू रखो जिससे कि आप सी की वैल्यू निकाल सकें। 28 रखेंगे यहाँ पे तो सी की क्षमता आ जाएगी, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 13.5। अब निकालते हैं हम लोग फिर से, दोबारा यही काम करना होगा। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है हमारी 41.5। इस बार बी प्लस सी की रखूँगा। बी प्लस सी की क्षमता है 20, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगी 21.5। फिर से ये काम करना है। आप ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखो कितनी है 41.5। ए और सी की क्षमता मिला के बैठ रही है आपकी 35। ये ज़रा जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया 6.5। तो गाइस यहाँ पे सबसे अधिक क्षमता आ रही है ए की, और मैंने आपको बताया था पहली बात में कि जिसकी क्षमता आएगी सबसे ज़्यादा वही उस काम को सबसे कम समय में फिनिश कर देगा, यानी कि सबसे कम समय लेगा आपका ए। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 30। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। सो गाइज, ये लास्ट सवाल है आज का। लास्ट सवाल आज का मतलब क्यों आया आज का लास्ट ये, उसके बाद में एक नए पैटर्न के सवाल शुरू हो जाएंगे कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं तो उतने आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपका अलग टाइप के सवाल शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करूँगा। विचार तो 32 तक कराने का था, लेकिन ये अलग मेथड के सवाल हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से एक बड़ी प्यारी ट्रिक बताऊँगा जिसको आपको सोल्व करने में मजा आएगा। लेकिन ये सवाल आपके पुराने मेथड पे ही आधारित है, इसलिए एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें। तो गाइज, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका सोल्व करके। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।